हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन स्पेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल सभी एग्ज़ाम्स का इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो कि 10 मार्क्स का लगभग आता है और यह कंपलसरी होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, सेविंग्स की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। यानी जो सेविंग्स की जो प्रक्रिया होती है, यानी सेविंग्स किस तरह जो की जाती है, वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टर के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। CAD की फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑरेकल एक तरह से डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। असेंबल का कार्य होता है असेंबली भाषाओं को यंत्र भाषा में चेंज करना, परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सीब्रेन, जिसे सीब्रेन के नाम से जानते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? मेश। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, यानी जो बिंदु होता है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उसे टर्मिनल कहा जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जिसे माना जाता है वह है अर्पनेट। लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स जिसका उदाहरण है वह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। यानी जो पहले से, यानी काफ़ी पहले से जो चल रहे कंप्यूटर, उनको रीस्टार्ट करना एक तरह से रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। जो गलतियां ढूंढते हैं सॉफ्टवेयर कोड में, उन्हें डीबगिंग कहा जाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट्स करता है, उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है इनपुट। जो अंदर जाता है डाटा, उसे कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, यानी डेटा क्या होता है? वह होता है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है एक तरह से। ALU की फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देन कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। यानी जो ALU जो है वह परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे कहा जाता है प्रोसेसर। क्रे क्या है, यानी क्रे किसे कहा जाता है या क्या है क्रे? तो सुपर कंप्यूटर है यह एक तरह का। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय पीढ़ी में। यानी जो टेली प्रोसेसिंग है तथा टाइम शेयरिंग है, उसका यूज़ कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो यह तृतीय पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी में किया गया। वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, उसे कहा जाता है PDA। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को, यानी माउस को
पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का, यानी जो ट्रैक बॉल है वह किसका उदाहरण कहा जा सकता है? पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? अगर हम सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट कहेंगे तो हार्ड कॉपी को क्या कहेंगे? यानी इसे कहेंगे प्रिंटेड आउटपुट, जो कि ये बाहर हार्ड पेपर में निकल कर आती है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, यानी जो रैम है उसमें जैसे ही बिजली चली जाती है तो उसके बाद उसका डाटा ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क, यह एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है डीवीडी। सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम की बात करें तो कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने एवं उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो यह काम करता है डाटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? यानी मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से भी कनेक्ट करता है, उसे जोड़ता है? तो सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस, यानी जो प्रथम गणना जो हुई थी वह यंत्र जो है वो उसे कहा जाता है अबेकस। कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन, यानी जो कंप्यूटर यूज़र है उनकी वैधता यानी जो मान्यता होती है एक तरह की, उसकी पहचान कराने की जो पद्धति यानी जो क्रिया होती है जिस तरह से, उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन, यानी इससे उसकी पहचान होती है जोड़ने की एक तरह से। मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है डी मॉडेम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वार्म बूटिंग, यानी पहले से ऑन हुआ रहता है, उसके बाद जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का, यानी जो वेबसाइट कलेक्शन होता है वह वेब पेजेस का होता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है XLSX। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टैब को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे यानी उसकी पहचान करने के लिए, उसके टाइप के आइडेंटिफाई उसको जानने के लिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किस चीज़ का? तो यह है वर्कशीट के, यानी उस पर वर्कशीट होती है। इसे होते हैं मेल पते के दो भाग कौन से? यानी प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो यह होता है डिज़ाइन से। जो कैड वर्ड है वह कंप्यूटर में किससे कनेक्ट रहता है, किससे उसका शब्द से जुड़ाव है कंप्यूटर में? तो वह डिज़ाइन से। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है सोर्स कोड। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है तथा जो मानव पढ़ते हैं इस
मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को जिसे कि इंसान पढ़ सके तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड, जिससे कि अनुवाद होता है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यानी जो ये भाषाएं हैं एक तरह से सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये एक तरह जो भी ये उदाहरण है वह उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है अक्सर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU, यानी जो उसका मस्तिष्क जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है तो उसे सिर कहा जाता है। इसी तरह कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है CPU। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो यह किया गया है JS किल्बी द्वारा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है, किसकी लेयर होती है? तो यह होती है सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, यानी किस लेयर की परत होती है? तो यह होती है आयरन ऑक्साइड की। इसीलिए वह ब्लैक दिखता है और चुंबक को आकर्षित करता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? जो कंप्यूटर में जो शब्द होता है उसकी लंबाई किस में मापते होते हैं? ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बिट स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। यानी जो स्टोरेज माध्यम है जो कि जिसमें चीज़ें स्टोर की जाती हैं, फाइल्स वगैरह, उसका जो माध्यम की जो माध्यम क्षमता की जो इकाई है उसे कहा जाता है बाइट, यानी KB और MB वगैरह, तो उसमें जो है इकाई बाइट, जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट है। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह एक GUI का सॉफ्टवेयर है, किस इस तरह का है। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? गेटवे, यानी ऐसा डिवाइस जो दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसे कहा जाता है गेटवे। कंप्यूटर्स विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो यह नंबर्स में। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम कोर। 1 बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। CD-ROM किसका उदाहरण है? तो यह है इनपुट डिवाइस का। कंपाइलर है, यानी क्या है कंपाइलर? तो यह स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक, जिसे कि अनुवाद किया जा सकता है। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो यह रैम की प्रॉपर्टी है। जावा किसका उदाहरण है? तो यह है उच्च स्तरीय भाषा, यानी लैंग्वेज का एक तरह की है लैंग्वेज। हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है CPU, यानी जो कंप्यूटर का मस्तिष्क उसे कहा जाता है CPU, जो कि हार्ड डिवाइस है जिसे टच कर सकते हैं। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस जिस के द्वारा कार्य किया जाता है, अनुदेशों पर कार्य करता है कंप्यूटर। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है बार कोड रीडर, यानी जो इनपुट डिवाइस है, यानी कि जो इनर पार्ट होता है कंप्यूटर का, तो बाजारों में व्यापक रूप से जो प्रयोग किए जाते हुए होता है बार कोड रीडर।
एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। यानी जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको हम कह सकते हैं कि यह अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, एबल बनाता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। उन्हें कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। वायरस ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स क्या है? यह एक तरह से कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, यानी इनपुट की। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामिंग करने एक तरह से। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+E, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम प्रिंट करेंगे तो Ctrl+ पे दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करैक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। यानी जो भी अल्फ़ाबेट होता है और जो अंक होता है तथा जो भी करैक्टर बना होता है वह 8 बिट्स के योग से होता है बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं आइकॉन्स। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रेयर हैं। कौन से कंप्यूटर हैं जिनकी लागत और आकार के कारण ये विरल है यानी रेयर है? तो यह सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिवाइस किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और एक तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का सर्वाधिक प्रयोग होता है, यानी मिनी कंप्यूटर है जिसका काफ़ी यूज़ होता है और तीव्रतम वृद्धि के प्रकार का भी एक तरह से कंप्यूटर है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो कंप्यूटर जो है संसाधनों के प्रबंधन तथा कोई अलग सा कार्य, विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम जो होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वह है सुपर कंप्यूटर। ऐसे इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जगत जोड़ता जाल एक तरह से। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती उसे कहा जाता है वायरलेस, यानी तारलेस जो भी होता है नेटवर्क। यानी ऐसे डिवाइस जिसमें केबल का प्रयोग नहीं होता है और नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसे कहा जाता है वायरलेस। मेनू भाग होते हैं स्टेटस बार का, यानी जो मेनू भाग होते हैं जो कि होता है स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। यानी जो भी वेबसाइट्स हम देखते हैं उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वह होता है ब्राउज़र। जो भी साइट देखी जाती है मीन्स कुछ भी सर्च करेंगे तो बाय गूगल, अगर हम स्पेशल साइट सर्च करेंगे तो बाय ब्राउज़र। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट को आप खुला रख सकते हैं
यानी कि इतने अधिक जितने कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी होल्ड कर सकती है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, तो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वेब पेज में कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक। इसके ज़रिए जो है वो वेब पेज में ऐसा शब्द है ये जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली, इसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? ROM। डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। सो फ्रेंड्स, ये थे कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।